So, hello students, how are you? Today we are starting the chapter स्पेशल सीरीज लास्ट चैप्टर। ये टाइप 3 हमने टाइप 2 तक पढ़ लिए थे वहाँ पे, और ये लास्ट में अब हमारा बचा है टाइप 3। तो हम आज टाइप 3 कैंसलेशन मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन देखते कैसे होगा। तो आप डाल लीजिए यहाँ पे टाइप 3। टाइप 3 होगा आपका कैंसिलेशन मेथड। कैंसिलेशन मेथड, ओके। तो टुडे वी विल डिस्कस ऑन कैंसिलेशन मेथड। कैंसिलेशन मेथड, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया है, एग्जांपल, डायरेक्ट एग्जांपल से ही देखते हैं क्योंकि इसमें कोई थ्योरी टाइप से होगा नहीं। कैंसिलेशन मेथड बेसिकली जैसे कुछ क्वेश्चन दिया है तो उसको हम ऐसे, कोई फार्मूला है नहीं तो हमको ऐसे इस टाइप से उसका जनरल टर्म लिखना होगा, ताकि जब हम फर्स्ट टर्म निकालें, सेकंड निकालें, थर्ड निकालें तो उसमें कुछ कॉमन बन जाए हर एक टर्म में, जो प्लस माइनस के कॉन्जिक्यूटिवली टर्म बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए उसको हम कैसे करते हैं, ठीक। जैसे आपको दिया है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डॉट 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 टिल n टर्म्स, प्लस डॉट 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 प्लस टिल n टर्म्स, ठीक है। तो अब आपको ये दिया है, ये क्वेश्चन है, टिल n टर्म्स निकालना है। तो ये अब अपान में लिखा है, इसको हम ऐसे कोई फार्मूले से तो हम कर ही नहीं सकते हैं ना, कोई हमको, ठीक है। तो इसको हमको वही कैंसिलेशन समझना होगा। तो इसका कैंसिलेशन मेथड ये होगा, इसका हम जनरल टर्म निकालेंगे। इसका जनरल टर्म क्या है? जनरल टर्म है 1/tn। इसका जनरल टर्म जो होगा वो होगा n। अगर जैसे हम 1/n 1 2 3 फर्स्ट टर्म जो है मल्टीप्लिकेशन में 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो जनरल टर्म n हो गया। अब इनटू मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? n+1, ठीक है। तो n+1। तो अब ये हमको जो जनरल टर्म मिला है, यहाँ पे हम कोई मतलब अगर जैसे हम कुछ भी पुट करेंगे, ठीक है, तो ये 1 है, 1/n × n+1। अगर जैसे हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म, n का मतलब n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर जैसे n = 1, नंबर ऑफ टर्म्स 1, फर्स्ट टर्म, तो हम यहाँ पे n, अगर जैसे n की वैल्यू हमने 1 पुट की, तो n की वैल्यू जैसे पुट करेंगे 1, तो 1 × 1 + 1 2, तो फर्स्ट टर्म हमको मिल गया। ऐसे यहाँ पे हम सेकंड 2 पुट करेंगे तो हमको सेकंड टर्म मिल जाएगा, 2 × 2 + 1 3, तो 2 × 3 सेकंड टर्म मिल गया। तो ये एक तरह से हमको जनरलाइज टर्म मिल गया कि अगर से n को हमको फिफ्थ टर्म फाइंड करना है तो फटाक से n की वैल्यू 5 डालो, आपको फिफ्थ टर्म मिल जाएगा, T5, ठीक है। तो वो तो आप यूज टू हो जनरल टर्म से, क्योंकि फ्रॉम AP से आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो अब देखिए इसमें करना क्या होता है, ये मान लो इसमें तो 2 ही नंबर हैं, तो हमको क्या करना होगा, ये और इसको माइनस करके ऐसे लिखना होगा। इसको हमको ऐसे टाइप से लिखना होगा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं ना इसको, जैसे n+1 - n अपान n × n+1, ठीक है। अब हम जैसे इसमें कुछ चीज़ हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया है, मान लो ये जितना है हमने इसमें क्या हुआ है, इतना मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको इक्वेशन बैलेंस्ड रखनी है, इक्वल होनी चाहिए। उसमें हम अलग से तो कुछ कर नहीं सकते कि हमने कुछ भी ऐड कर दिया आंसर निकालने, वो तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो हमको इक्वेशन को वही रखने के लिए हम इसी चीज़ से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, n+1 - n, ठीक है। तो अगर जैसे इसी से हमने डिवाइड कर दिया, n+1 से 1/n+1 - 1 से डिवाइड कर दिया, इसी से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा नेट में इक्वेशन सेम ही है। तो हम इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, n+1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, n तो बचेगा 1/1, और ऊपर हम देखिए क्या करेंगे, n+1 अपान
ये तो मल्टीप्लाई में था, 1/1 ही हो गया। यहाँ क्या होगा देखिए, nn+1, ठीक है, माइनस n/n इंटू nn+1। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, n+1 कैंसिल, यहाँ पे n कैंसिल, n कैंसिल। तो आपको करना क्या रहेगा, ये जैसे टर्म्स हैं, ये अगर जैसे आपके कभी कभी यहाँ पे 3 टर्म्स होंगे, 4 टर्म्स होंगे, जो कि आगे क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, उसका जो लास्ट टर्म है माइनस फर्स्ट टर्म, और उसी से डिवाइड कर देना है, बस यूजुअली यही करना होता है, ठीक है। तो अगर जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या आएगा, 1/n माइनस 1/n+1, ठीक। तो यहाँ पे tnth टर्म हम इसको भी तो लिख सकते हैं। मेन चीज़ ये इसके इक्वल है, लेकिन हमने इसको लिखने का नज़रिया चेंज कर दिया है, ठीक है। ये देखने में थोड़ा मतलब उससे चेंज लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन हमको इस टाइप से करके करना है, मतलब एक तरह से ये बनाना होता है जनरल टर्म इस टाइप का। तो बनाने की उसकी आपको प्रक्रिया है, फर्स्ट जो होगा लास्ट होगा। अभी यहाँ पे अभी हमने 2 केवल लिया है, 2 मतलब 2 ही टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है। अगर जैसे यहाँ पे कभी कभी 3 टर्म्स का, 4 टर्म्स का, कई टर्म्स का मल्टीप्लाई होगा, तो आपको क्या करना, देखना होगा कि हर एक टर्म्स का डिफरेंस सेम हो, वो आगे का हम क्वेश्चन में करके दिखाएंगे, ठीक है। तो हम इस जनरल को हमको थोड़ा सा यहाँ मिटा के लिख रहे हैं, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप, फिर यहाँ पर हम मिटा के लिखते हैं। देखिए tn = 1/n माइनस 1/n+1। अब देखिए यहाँ पे हम जैसे t फर्स्ट निकालेंगे, t फर्स्ट = 1/n की जगह पे 1 डालना हमको। t फर्स्ट निकालने के लिए n की जगह पे 1 डालना है, क्योंकि n नंबर ऑप्शन में 1/1+1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे डालेंगे n की वैल्यू 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। चाहे ऐसे लिख लीजिए, n की वैल्यू डालो n+1, ऐसे ही t2 डालेंगे तो 1/2 माइनस 1/2+1, ऐसे ही t3 डालेंगे तो 1/n की वैल्यू 3 डालो माइनस 1/3+1, ऐसे ही आप जब देखिए तो tn-1 डालो यहाँ पे, ठीक है। nth टर्म tn-1, इसलिए हम डाल के यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न बनाएगा जो कैंसिल टर्म्स होंगे, तो हमको उसको थोड़ा सा पैटर्न देखने के लिए यहाँ पे n-1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो n-1 लिखेंगे तो n को n-1 डालो, ऐसे ही चला आया, ठीक। तो n-1 डालेंगे तो 1/n-1 माइनस 1/n-1+1, ठीक है। n को n-1 डालना है। अब यहाँ पे देखिए tnth जो टर्म होगा 1/n माइनस 1/n+1, ओके। अब हमको क्या करना है, t1 यहाँ से जो नंबर हैं t1 से लेके t2 से tnth तक हमको ऐड करना है, और ये हम अगर इसे 1+1 है 1+1 2 लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/1+1 ऐड करके 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर जैसे मान लीजिए हम अगला टर्म देखेंगे तो उसमें जब डालेंगे तो 2 + 1 तो 3 हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2+1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/3 माइनस 1/3+1 4 आ जाएगा। ऐसे ही डॉट 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 डॉट, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/n-1 1/n-1। यहाँ पे देखिए n-1+1, तो ये चाहे ब्रैकेट हटा दो ऐसे लिखा रहेगा, 1 कैंसिल होके -1/n हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/n माइनस 1/n+1। अब हमको इतने टर्म्स ऐड करने हैं, तो इसका मतलब तो इक्वल यही है, तो यही सेम ही होगा ना। तो अगर इसे हमको तो यहाँ से देखिए आपको कैंसिलेशन का जो पैटर्न समझ में आ रहा, फर्स्ट का जो लास्ट टर्म है सेकंड के फर्स्ट टर्म को कैंसिल कर रहा है, तो हमने कैंसिल कर दिया। इसी तरह सेकंड का लास्ट टर्म जो है थर्ड के फर्स्ट को कैंसिल कर रहा है, ठीक, कैंसिल कर दिया। इसी तरह जो थर्ड का लास्ट टर्म है वो फोर्थ के फर्स्ट को कैंसिल करेगा, हमने लिखा नहीं, उसको कैंसिल करेगा। इसी तरह अगर जैसे देखिए हम सेकंड लास्ट का जो फर्स्ट टर्म है वो थर्ड लास्ट के लास्ट से कैंसिल होता होगा। देखिए आपको यही एक तरह से देखिए तो ट्रेंड चला आ रहा कैंसिलेशन का, तो हमने वैसे ही कैंसिल कर दिया, ये भी कैंसिल होगा, ठीक है। ऐसे ही -1/n + 1/n ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया जाएगा, यहाँ से देखिए t1 + t2 + t3 + डॉट 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 प्लस tn = यहाँ से देखिए क्या बचा, 1/1 - 1/n +1,
इज इक्वल टू, हम इसका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए n+1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, n+1 माइनस यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, तो n+1 1 1 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर यहाँ से आ गया पूरा सम क्या फॉर्मूला क्या, n/n+1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कैंसलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस इस टाइप के आती हैं, मतलब तो उनको करने का बस यही मेथड होता है, ट्रिक होती है कि आपको इस टाइप से लिखना है कि वो कैंसिल होते चले जाएं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो अगर जैसे 1/1 + x प्लस 1/1 + 2x प्लस 1/+ n टर्म्स तक होगा, प्लस n टर्म्स तक होगा। तो यहाँ पे अगर जैसे हम n टर्म्स तक हो गया, ठीक है, तो अब देखिए हमको इसका सम निकालना है। ये 1 + x है, सॉरी दिख नहीं रहा हो शायद, तो 1 + x है, n नहीं है क्योंकि 1 + x, ठीक है, ये 1 + x है। तो इसको हमको जनरलाइज उसमें लिखना होगा, जनरल टर्म में। तो हम चलिए लिखते हैं, जनरल टर्म इसका क्या होगा, Tn = 1/, देखिए ये किस ट्रेंड में बढ़ रहा है, आपको देखना है कि जो नेक्स्ट टर्म है उसका ट्रेंड क्या है बढ़ने का। तो यहाँ पे देखिए 1x है, यहाँ पे 2x, ठीक है। तो अगर जैसे हम यहाँ पे, सॉरी यार ये मल्टीप्लाई में होगा, हाँ ये मल्टीप्लाई में होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन ही गलत। रुको एक मिनट, अगर जैसे 1 + x होगा 1/1 + x, तो उसका, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन सारी, वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, उसमें हमने गलत क्वेश्चन लिख लिया था। तो 1 + x और सेकेंड ब्रैकेट में है 1 + 2x, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे था। अब इसको ऐड करते 1/1 प्लस, फिर सेकेंड जो उसमें है 1 + 2x और 1 + 3x, ओके, प्लस ... n टर्म्स। इसका सम हमको निकालना है, ठीक है, इसका सम हमको निकालना है। तो n टर्म्स में अगर इसे मान लीजिए n टर्म्स हो गया, ठीक है। अब इसको हमको वही ट्रेंड लिखना होगा। देखिए फर्स्ट टर्म में 1 + x, फिर और जो सेकेंड टर्म है 1 + 2x, मतलब उसका जस्ट एक यूनिट आगे है 1 + 2x। इसी में तरह जो सेकेंड है 1 + 2x और फिर एक यूनिट आगे, तो हम उसको जनरलाइज में ऐसे लिख सकते हैं, Tn = 1/1 प्लस, देखिए यहाँ पे हम nx लिख दें, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या सोचते हैं 1 + n + 1x, ठीक। तो यहाँ पे हम अगर जैसे n को 1 डालेंगे तो n 1 + x, n को 1 डालेंगे तो 1 + 2x। इसी तरह जब आप उधर आगे सेकेंड टर्म लिखेंगे तो 1 + 2x, 1 + 2 + 1 3x। ऐसे ही हम कोई भी टर्म, अगर जैसे फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म कुछ भी निकालना है तो n की वैल्यू उतनी पुट करके हम उतना टर्म निकाल सकते हैं। तो हम जनरल टर्म को उस फॉर्म में लिखते हैं कि कैंसलेशन टाइप से, ठीक है। तो इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं और सॉल्व करके, Tn = 1/1 + nx, 1 + nx प्लस ये x मल्टीप्लाई हो गया x, नहीं जाए आप वैसे ही लिखा रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए वैसे ही पढ़ा रहने दो, हम उस पर आगे कुछ नहीं करेंगे। चलिए वैसे ही लिखा रहता है, लेकिन अब इसको हम उस ट्रेंड में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 ही टर्म है, तो हमको उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो कंटिन्यूटी यहाँ पे आपको कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो सकता है आप अपने वर्ड्स में लिख भी सकते हो, हम लिखा नहीं रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको कंटिन्यू वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यू का मतलब उसका डिफरेंस अलग होना चाहिए, और अभी आप क्वेश्चन में देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे n + 1x nx 2 ही हैं तो हमको कैंसिल
कैंसिलेशन पे ध्यान नहीं देना, हमको डायरेक्टली ये माइनस ये लिखना है, ठीक, ये माइनस ये, और जितना ये इसका मतलब होता है कि हमने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना होगा। तो चलिए हम लिखते हैं 1 + n + 1x माइनस, इसको माइनस करना है 1 + nx, और इसी से हमको ये एक तरह से देखो तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिए इस टर्म में, और ये नीचे वाला सेम रहेगा nx 1 + n + 1x, ठीक है। तो ये हमने इसको जो मल्टीप्लाई किए उसी से हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, वो सॉरी डिवाइड करना होगा। तो 1 + x अंदर मल्टीप्लाई करके हम लिख रहे हैं nx + x माइनस 1 - nx, ठीक है। तो इसको हमने इधर डिवाइड भी कर दिया, उसी से मल्टीप्लाई किया 1 समथिंग, उससे डिवाइड भी कर दिया। तो हमने नेट इक्वेशन को सेम रहने दिया। अब nx कैंसिल हो जाएगा, 1 सॉरी ये तो x है, 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये नेट क्या बना है 1/x ऊपर इंटू, अब इसको देखो हम क्या लिखेंगे 1 + n + 1x अपान 1 + nx 1 + n + 1x माइनस 1 + nx अपान 1 + nx सेकेंड ब्रैकेट में 1 + n + 1x, ठीक है। तो हम यहाँ से 1 + nx 1 + nx को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 + n + 1x इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 1 ये x है, x ब्रैकेट में ये क्या है, ये तो पूरा कैंसिल हो गया 1/1 + nx माइनस 1/1 + n + 1x, ठीक है। अब हमको ये जनरलाइज टर्म हो गया है, हमको इसमें वैल्यू पुट करके फिर कैंसिलेशन ट्रेंड देख के हमको लास्ट में उसका लिखना होगा। तो tnth टर्म आप क्लियरली देख लीजिए, ऐसे इतना टर्म निकला है। अब tnth टर्म कैंसिलेशन देखते हैं। tn = 1/x 1/1 + nx माइनस 1/1 + n + 1 × x, ठीक है। तो अब यहाँ पे t1th टर्म निकालते हैं हम, जैसे मान लीजिए इसको मिटा दीजिए इधर। तो हमारा जनरल टर्म ये हम यहाँ पे लिख लीजिए। अगर जैसे tn की वैल्यू हम 1 डाल लें तो 1/1, ये तो सॉरी ये x है, ये x है, ठीक है। तो वह x तो हर बार रहेगा x। अब ये हो जाएगा 1 + n की वैल्यू 1 डालोगे तो x माइनस 1/n की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 + 1 2, तो हो जाएगा 1 + 2x। अब देखिए n को 2 डालो तो 1/x, 1/n को 2 डालोगे तो 1 + 2x माइनस 1/1 + n + 1 2 + 1 3x। अब यहाँ पे t = 3 1/, या ये x है, ठीक है, ये x है। तो यहाँ पे देखिए जब हम 3 डालेंगे n को तो 1 + 3x हो जाएगा माइनस 1/1 प्लस, अब n को 3 डालोगे 3 + 1 4x। अब ऐसे ही आप चले आओगे डालते डालते नीचे, तो tn - 1th टर्म, हम कैंसिलेशन ट्रेंड देखने के लिए tn - 1th टर्म लिखते हैं। तो 1/x 1/1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे n है तो n - 1x, n - 1x माइनस 1/1 प्लस n - 1 डालेंगे तो क्या होगा n - 1 + 1x। अब देखिए tnth टर्म क्या होगा 1/x 1/1 प्लस nx माइनस 1/1 प्लस n + 1x। तो यहाँ से देखिए जो 1 और 1 है ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बचेगा nx बचेगा। हम सिंपली चलिए यहाँ पे nx लिख देते हैं, ठीक है। आप लिख लीजिए दोबारा से nx। तो अब यहाँ पे कैंसिलेशन हमको यहाँ पे ट्रेंड देखना है, ये कैंसिल कैसे हो रहा है। देखो -1/2x सेकेंड के फर्स्ट से कैंसिल, ऐसे ही ये सेकेंड का लास्ट थर्ड के फर्स्ट को कैंसिल करेगा।
तो इसी तरह टी एन एस माइनस टू का लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म इसके फर्स्ट को कैंसिल कर रहा है। अब देखिए सेकेंड लास्ट का जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट के लास्ट का फर्स्ट टर्म को ऐसे कैंसिल कर देगा, ये माइनस में ये प्लस में। अब देखिए 1/x सब में कॉमन था, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस डॉट 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 प्लस tn इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा, 1/x जो है कॉमन ले लेंगे। 1/x कॉमन लेने के बाद ये क्या बचेगा, 1/1 प्लस x माइनस 1/1 प्लस n प्लस x। ठीक है, तो हमारा ये आंसर निकल के आ गया। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 1/x इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर इधर आ जाएगा 1 प्लस n प्लस 1, x को मल्टीप्लाई कर दें तो x हो जाएगा, यहाँ पे भी x हो जाएगा, -1 माइनस x, तो अपान ये मल्टीप्लाई होकर 1 प्लस x 1 प्लस n प्लस 1x। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखिए 1 से 1 कैंसिल कर सकते हैं, ये 1। अब देखिए जो माइनस n कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए जब ये कैंसिल हो गया तो nx बचा, x भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये बच जाएगा n/1 प्लस x 1 प्लस n प्लस 1x, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हमारा ये आंसर आएगा क्लियरली। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हो गया। देखो कपड़ा कितना गंदा हो गया, रगड़ रगड़। तो TNS अगर जैसे मान लीजिए आपको ये याद रखना होगा कि ऐसे कैंसिल टाइप से हम बनाते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर भी चेंज भी हो सकता है। अगर जैसे देखिए क्वेश्चन है 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब इसका अगर जैसे आप nth टर्म निकाल लोगे तो देखिए फर्स्ट का, देखिए ये फर्स्ट 1 3 5 1 में 2 ऐड करोगे, AP टाइप्स का बना रहा है जो हमने जनरल टर्म्स में पढ़ा था, लेकिन उसमें अपान में ना होकर के उसके नॉमिनेटर में रहता था। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए इसको उसी तरह से हमको जनरल टर्म लिखना सबसे पहले मस्ट चीज़ है जनरल टर्म। तो जनरल टर्म लिखने के लिए TN इज इक्वल टू 1/, अब देखिए फर्स्ट टर्म के हम AP यहीं लिख रहे हैं, अलग अलग नहीं लिखेंगे। फर्स्ट हम पहले इसकी AP लिख रहे हैं जिसमें स्टार लगा है। ठीक है, इसकी AP लिख रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1A प्लस n-1, जनरल टर्म n-1 इंटू 1 3 में 1 2। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे सेकंड में जब देखिए तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या होगा, ये जो हैज़ जो हमने यहाँ पे लगाया है ये भी एक AP बना रहा है, 3 5 7 3 2 5 2 7। ठीक, तो हम देखिए फर्स्ट टर्म 3 प्लस n-1 इंटू कितना होगा 3 2। ओके, तो अब यहाँ देखिए TNth टर्म हमारे पास क्या होगा, TNth इज इक्वल टू 1/1 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो 2n-2। यहाँ पे अगर जैसे हम 3, ये देखिए स्टार वाला जनरल टर्म है, ये हैज़ का जनरल टर्म है, तो 1/3 प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2n-2। तो अब TNth टर्म जो होगा 1/, अगर इसे 2n -2 प्लस 1 -1। ठीक है, 2n लिखते हैं पहले, 2n, अब 3 - 2 प्लस 1, तो यहाँ से हमारे पास TNth टर्म आ गया 1/2n-1 2n प्लस 1। ये आपका जनरल टर्म आ गया क्लियरली। अब देखिए हम इसको मतलब वहाँ पे पुट करके देखते हैं। ठीक है, 2n-1 2n प्लस 1, तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं TN इज इक्वल टू 1/2n-1 2n प्लस 1। अगर इसे 2n प्लस 1 है, ठीक है, तो इसको हम
तो अगर जैसे हम इसको मान लीजिए, जैसे इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको उसी टाइप से लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखने के लिए क्या करेंगे, टी एन इज इक्वल टू ये माइनस ये करना होता है, जो लास्ट में हमने देखिए यहाँ पे एक ही और देखिए सीरीज में लिखा 2n-1 2n+1। अगर जैसे आप माइनस करोगे तो फिर माइनस बाहर कॉमन आएगा। अगर जैसे इसको इधर लिख लिया, इसको उधर लिख लिए और तब माइनस कर दिए तो माइनस कॉमन आएगा, फिर उस कॉमन को बाद में आप मल्टीप्लाई करके करेंगे तो वही आएगा। तो हम माइनस को बचने के लिए इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो चलिए 2n+1 इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इससे 2n+1 माइनस 2n-1 अपान 2n-1 2n+1। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसी से डिवाइड भी करेंगे ना, तो 1 अपान 2n-1 इससे 2n-1 माइनस 2n-1, सॉरी ये प्लस में है ना, 2n+1 माइनस 2n-1। अब यहाँ पे देखिए हम जो tnth टर्म लिखेंगे तो 1 अपान 2n+1 माइनस 2n+1। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे 2n+1 अपान 2n-1 और यहाँ पे लिखेंगे 2n+1, अब माइनस फिर लगा देंगे तो 2n-1 अपान 2n-1 2n+1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो ये ब्रैकेट के अंदर है, ये जैसे ब्रैकेट के अंदर है, ठीक। तो अब देखिए 2n+1 2n+1 कैंसिल, 2n-1 2n-1 कैंसिल, 2n+1 2n+1 ऐसे कैंसिल। हमने वैसे लिखा ही था वैसे सब्ट्रैक्ट, वो आपको एक जो मेथड है उस मेथड को वैसे ही लिखना होगा, उसी तरह से क्वेश्चन का आंसर निकालना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जैसे देखते हैं तो 2n कैंसिल होकर 1/2 आ गया और यहाँ पे देखिए क्या हो गया 1/2n-1 माइनस 1/2n+1। तो हमारा जनरल टर्म ये बनाना जो था हमने बना लिया। अब देखिए हम रिवर्सली उसको हम पुट करके वैसे ही कैंसिलेशन यहाँ भी अप्लाई होगा। अब चैप्टर भी चल रहा तो होगा तो है ही, ठीक। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं tn इज इक्वल टू, आप नोट कर लीजिए करें जो हम लिखते हैं 1/1/2n-1 माइनस 1/2n+1, ठीक। ये जनरल टर्म लिख लिए वहाँ पे, अब हम पूरा मिटा देंगे। देखिए अब t1 क्या होगा 1/2, n की जगह पे हम 1/2 × 1 - 1 माइनस 1/2 × 1+1। ऐसे ही t इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1/2, अब n की जगह पे 2 रखना है तो 1/2 × 2 - 1 माइनस 1/2 × 2+1। अब यहाँ पे t3 ऐसे हो जाएगा 1/2 × 3 - 1 माइनस 1/2 × 3+1, ठीक। ऐसे ही आप चले आओगे डट नीचे चले आओगे तो यहाँ पे tn-1 हो जाएगा तो इज इक्वल टू 1/2। अब n की वैल्यू हमको क्या n-1 डालना है, तो n की वैल्यू हमको n-1 डाल दिए -1। अब ये माइनस 1/2, n की वैल्यू n-1+1, n की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे n-1 इस टर्म के लिए, ठीक है। तो अब देखिए tnth टर्म क्या हो जाएगा 1/2 1/2n-1 माइनस 1/2n+1, ठीक है। अब इसको एक बार हम देखिए ये सॉल्व करके भी लिखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2 तो सेम ही रहेगा। अब देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 × 1 2 माइनस 1 1 तो 1/1 माइनस 1/2 × 1 2 + 1 3, 2 × 1 करेंगे तो 2 + 1 करेंगे तो 3। ऐसे ही देखिए इसका जो टर्म्स होगा इसको हम इसके ऊपर लिख सकते हैं ना 1/2, देखिए 2 × 2 4 4 - 1 3 तो इसको लिख देंगे 1/3 माइनस, अब 2 × 2 4 + 1 5 1/5। अब ऐसे ही 1/2 इसको देखिए क्या लिखेंगे 1/2 × 3 6 - 1 1/5 माइनस 2 × 3 + 1 2 × 3 6 + 1 1/7। ऐसे ही जब हम इस टर्म को लिखेंगे 1/2
तो 2n को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2, इसको हम यहाँ पे देखिए आपको करके दिखाते हैं। ये हो जाएगा 2n माइनस 2, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें -1, तो कितना बचेगा 2n माइनस 3, है ना। तो 2n माइनस 3, 1/2n माइनस 3 माइनस, अब देखिए इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसको 2n माइनस 2 प्लस 1, तो 2n माइनस 2 प्लस 1 2n माइनस 1, तो 1/2n माइनस 1, ठीक है। अब इज इक्वल टू 1/2, nth टर्म में तो हम सेम वही लिख देंगे, nth टर्म 1/2n माइनस 1, 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1। अब देखिए हमको ट्रेंड तो वही दिखेगा, कैंसलेशन ही, तो देखिए इसका वैसा ही ट्रेंड बनेगा क्योंकि हमने सेम फॉलो कर रहे हैं ना, उसको जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमने लास्ट को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस से बचने के लिए, तो ट्रेंड हमेशा वही फॉलो करेगा। 1/7 उसके लास्ट से करेगा, इसका मतलब इसको जो कैंसिल करेगा ये इसके पहले वाला इसको कैंसिल कर देगा, लास्ट जो सेकंड लास्ट टर्म है उसको लास्ट वाले को फर्स्ट टर्म कैंसिल कर देगा। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, फिर बचेगा क्या हमारे पास 1/2, तो सब में है तो 1/2 हम लिख लिए, इंटू 1 माइनस 1/2n प्लस 1, ये हमारे पास बचा। तो 1/2 आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे, इसको 2n प्लस 1 इधर कर देंगे, 2n प्लस 1 माइनस 1 तो यहाँ पे देखिए 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, n/2n प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 1/1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1/5 इंटू 7 इंटू 9 n टर्म्स प्लस डॉट 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 n टर्म्स। ठीक है, तो हम इसको चाहें तो कैसे कर सकते हैं, जनरल टर्म हम अपने दिमाग में भी करके सोच सकते हैं, नहीं आप एपी से तो बना ही लेंगे। तो ठीक है, एपी में आप बनाओगे तो जैसे ये जो हैं ये टर्म एपी बना रहे हैं, स्टार टर्म एपी बना रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। हैश टर्म जो हैं ये भी एपी बना रहे हैं। इसी तरह ये जो लाइन हमने खींच दिया जिगजैग लाइन, ये भी एक एपी बना रहे हैं। ठीक है, तो आप उस तरह से कर ही सकते हैं कि ए निकाल लीजिए, डी निकाल लीजिए, वैसे जनरल टर्म निकाल लें। ठीक, लेकिन हम अगर जैसे यहाँ पे देखें तो जो अगर जैसे इसको हम लिखते हैं 2n-1, इसको लिख दें, है ना। तो अगर जैसे हम लिख देते हैं 2n-1 और अरे सॉरी वो नहीं 2n-1, इसको लिख देते हैं 2n+1 और इसको लिख दें 2n+3। ऐसे आप सोच सकते हो। नहीं चलिए आपको हम वैसे करके दिखा देते हैं एपी से। तो एपी से जैसे मान लीजिए आप स्टार को देखिए, स्टार एपी बना रहा, तो हमको क्या करना है, स्टार का जनरल टर्म और हैश का जनरल टर्म और ये इस लाइन का जो जनरल टर्म है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम चलिए अब स्टार के जनरल टर्म को लिखते हैं, Tn इज इक्वल टू, तो Tn इज इक्वल टू यहाँ से देखिए क्या आएगा, 1 स्टार का जो जनरल टर्म का फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस n-1। अब डिफरेंस कितना हुआ है 3-1 2। देखिए 1 3 5 ये एपी बना रहे हैं, तो 3-1 2, ये आपको एक ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड ब्रैकेट में आपको
3 5 हैज़ को, तो हैज़ का फर्स्ट टर्म 3 प्लस n-1। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d जो है क्या होगा, 5 - 3 2 माइनस, अब फिर मल्टीप्लाई करना है। ये देखो 3 2 5 2 7, ये भी बना रही थी। अब लास्ट में 5 2 7 2 9, तो ये भी बना रही है। लेकिन इसका जो फर्स्ट टर्म है 5 प्लस n-1 7 - 5 2, तो सबका कॉमन डिफरेंस 2 ही था। तो सबका कॉमन डिफरेंस देखो, एक बार वहाँ पे देखना होगा कॉमन डिफरेंस सबका 2 है, तो इसका मतलब 2n-1 2n+1 समथिंग का बनेगा। तो वैसे ही देखिए, तो tn इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई 2n-2, यहाँ पे 3 प्लस 2n-2, यहाँ पे अगर 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे 5 प्लस 2n-2। अब tn इज इक्वल टू 1 अपान, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2n-2 + 1 -1 बचेगा। यहाँ पे देखिए 2n 3 - 2 + 1, यहाँ पे देखिए 2n 5 में 2 क्या है, तो 3 + 3, तो हमारा जनरल टर्म निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसका जैसे डिफरेंस हम देखें, तो इसमें देखो -1 फिर एक 0 फिर 1, तो इसमें देखिए 1 का डिफरेंस है, बीच में एक नंबर। अब यहाँ पे देखिए 1 के बाद 2 फिर 3, तो 1 का डिफरेंस हुआ। तो इसका मतलब ये कंटिन्यू है। और कंटिन्यू हमको इम्पोर्टेंट क्यों होता बनाने के लिए, जब आप कंटिन्यू बनाते हैं तो जो उसका टर्म इधर वाला आता है वो टर्म उधर वाला आएगा। भाई कंटिन्यू है, कंटिन्यू में आपने माइनस कर दिया, तो जब माइनस करते हो तो जो टर्म इधर आएगा वो उधर आएगा, और जब एक नंबर आप ऐड करके रखोगे तो वही उधर सब्ट्रैक्ट में चला जाता है, तो वो चीज़ हो जाती है। इसलिए आपको कंटिन्यू बनाना है। यहाँ पे आप चाहे तो कंटिन्यू है ही ये, तो आपको बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं, फिलहाल ये कंटिन्यू है। ठीक, तो अब हम इसका जनरल टर्म देखो, वही ट्रेंड आपका वही है, ये और इसको माइनस करना है यहाँ पे। तो देखिए tn इज इक्वल टू 2n+3 माइनस 2n-1 अपान 2n-1 2n+1 2n+3 है ना। तो अब देखो इसी चीज़ से हमको डिवाइड भी करना होगा, क्योंकि ये एक तरह से इसमें था तो है नहीं, हमने अलग से फॉर्म बनाने के लिए हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया था। तो हम करेंगे तो देखो क्या होगा, 2n+3 माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, -2n+1। ठीक, इसको एक ब्रैकेट में एक तरह से कर दो। अब देखो यहाँ से 2n कैंसिल और 3 + 1 4, तो tn आ जाएगा हमारा 1/4। अब ये इसको क्या लिख सकते हैं, 2n+3 अपान 2n-1 2n+1 2n+3 माइनस 2n-1 अपान 2n-1 2n+1 2n+3। ये 2n+3 है, ऊपर से देख के लिख लीजिए, वहाँ पे सही जगह नहीं। अब देखिए 2n+3, ठीक। अब देखिए tn इज इक्वल टू 1/4 1/2n-1 2n+1 माइनस 1/2n+1 2n+3। तो यहाँ पे देखिए उसी टाइप का फॉर्म बन गया। ये फॉर्म बनाने के लिए हमको वहाँ कंटिन्यू करना पड़ता है, ताकि 2n-1 2n+1, देखिए यहाँ पे 2n+1 कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है, तो वो तो दोनों में रहेगा। अब देखिए ये टर्म एक पीछे है, ये आगे है, तो जब हम एक नंबर आगे बढ़ाएंगे तो वो वाला एक टर्म उससे पीछे हो जाएगा, इससे, और इससे पीछे होने का मतलब फिर ये कैंसिलेशन अप्लाई हो जाता है वही। तो अब चलिए देखते हैं, वहाँ TNF लिख के हम देखते हैं कैंसिलेशन यहाँ भी अप्लाई होगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से tn इज इक्वल टू 1/4 1/2n-1 2n+1 माइनस 1/2n+1 2n+3
ठीक। तो अब देखो यहाँ पे टी फर्स्ट डालो, T1 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे देखिए क्या आएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 1, इसमें रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 3। ऐसे ही जब हम t इक्वल टू 2 डालेंगे तो 1/4 1/2 इंटू 2 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू 2 प्लस 1। भाई n पे 2 डालोगे तो n को 2 इंटू 2 प्लस 1, यहाँ पे 2 डालोगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3। अब T3 डालेंगे तो 1/4 n की जगह 3 डालोगे तो 2 इंटू 3 माइनस 1, 2n, यहाँ प्लस 1 है ना, ठीक है। तो 2 इंटू, अब जैसे 4 डालोगे 2 इंटू 4 प्लस 1 माइनस 1/, यहाँ पे n में क्या डालना, 2 इंटू 4 डालना था, 3 डालना, यहाँ पे 3 डालना, T3, तो 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 3। अब देखिए ऐसे Tn टर्म, अब हम Tn माइनस 1 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ तक काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 1/2n माइनस 1, 2n प्लस 1 माइनस 1/2n प्लस 1, 2n प्लस 3। तो अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड वही सेम। अब देखिए इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। ये 2 इंटू 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 माइनस 1 1, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 1 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 3 माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 3, ये 3 हो जाएगा इंटू 2 इंटू 1 2 प्लस 3, तो इसको 5 लिख सकते हैं। अब देखिए इस टर्म को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 4 माइनस 1, तो 1/3 इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 माइनस 1/2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 2 इंटू 2 प्लस 3 7। अब यहाँ पे देखिए 1/4, 2 इंटू 3 6 माइनस 1, तो 1/5 इंटू 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7 माइनस 1/2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 3 6 प्लस 3 9। अब ऐसे ही डॉट 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 आप नीचे चले आओगे इज इक्वल टू 1/4, ये ऐसे ही सेम लिख देंगे आप 2n माइनस 1 जो वहाँ लिखा था 2n प्लस 1 माइनस 1/2n प्लस 1 2n प्लस 3, ठीक। तो अब देखिए कैंसिलेशन 1/3 इंटू 5, 1/5 इंटू 7, ये भी कैंसिल। ऐसे ही ये इसके लास्ट को कैंसिल कर देगा और सेकंड लास्ट वाला जो स्टार्ट होगा ऐसे, जो ठीक ट्रेंड ये हुआ। अब ये यहाँ से जब हम ऐड कर रहे हैं सबको तो T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn इज इक्वल टू कितना बचेगा 1/4, तो कॉमन ही रहेगा, तो 1/3 माइनस 1/2n प्लस 1 2n प्लस 3, ठीक है। तो आप इसको फिर आगे से फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं पे छोड़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे यहाँ पे 4 भी होगा तो आपको वैसे ही माइनस करके करना होगा। बस एक बार पहले चेक कर लेना होगा कि हाँ
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3/1 × 2 × 4 प्लस 4/2 × 3। वहाँ पे जैसे पिछला जो क्वेश्चन कराए थे उसके पहले अगर जैसे मान लीजिए आपको 4 टर्म्स मिल रहे हैं कॉन्जिक्यूटिवली, तो आपको चारों टर्म्स का निकाल लेगा होगा, फिर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म उतने से डिवाइड कर देना होगा, बस वैसे ही हो जाएगा कितने भी टर्म हो। ठीक, अब अगर जैसे ये क्वेश्चन है 5/3 × 4 × 6 प्लस डॉट n टर्म्स। ठीक, तो अब देखिए हमको ये निकालना है, तो हम इसका मेन चीज़ जनरल टर्म हमको सबसे पहले लिखना होगा। Tn जनरल टर्म क्या है, 3 4, ऊपर आपकी बार कुछ आ गया, तो हम देखते हैं ये कैसे फॉलो कर रहा है, ट्रेंड क्या फॉलो कर रहा है। 3 4 5 मतलब 3 से स्टार्ट हो रहा, 4 5 कॉन्जिक्यूटिवली नंबर में जा रहा, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2n+1, सॉरी नहीं n+2, ऊपर का वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं n+2। अगर जैसे आप डायरेक्ट लिख देंगे n+2 तो फर्स्ट डालेंगे 3, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं n+2 ऊपर। अब नीचे क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे कितना है 2 × 3 × 5, फिर ये क्या 3 × 4 × 6। ठीक, तो यहाँ पे देखो तो जैसे 1 × 2 × 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 1 × 2 × 4, फिर 2 × 3, 4 5 6, 1 2 4, n+1 × 2 × तो अगर जैसे हम यहाँ पे देखें तो n फर्स्ट टर्म को हम n लिख दें क्योंकि 1 × 2 × 3 आ रहा, और सेकंड को 2 × 3 4 4 5 6 कॉन्जिक्यूटिव आ रहा है ना, तो इसको लिख सकते हैं n+1, फिर इसको लिख सकते हैं n+2 नहीं n+3 ये डायरेक्ट हमने लिख दिया। आपको अगर जैसे ना समझ में आए वहाँ पे मतलब कि कैसे लिखें, तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो वही AP वाला रूल, इसको स्टार मान लो पूरा, फर्स्ट टर्म को स्टार, ये हैज़ मान लो, इसको कोई रिजिक जाए कुछ भी एक लाइन मान लो, तो इनका तीनों का जनरल टर्म लिख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो ओबियसली थोड़ा लेंदी होगा लेकिन आएगा यही, हम डायरेक्टली इसको देख कर आप भी ऐसे कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो Tn = n+2 अपान, यहाँ पे देखिए हम अगर जैसे देखें, रुको यहाँ पे देखें तो इसके बीच का जो डिफरेंस है n के बाद डायरेक्ट 1 आ गया तो 0, और इसके बीच में n+3 1 2 n+2 यहाँ पे गैप है तो 1 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ डायरेक्टली कैंसलेशन रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हमको उसको अप्लाई करने के लिए हमको यहाँ पे गैप क्या है, n+2 गैप है ऑलरेडी, मतलब तो n+2 हमको यहाँ अपीयर कराना पड़ेगा। तो हम क्या कुछ नहीं n+2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, n+2 से और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम उसकी जगह पे n+2 लेके आ गए। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ 0 भी हो सकता है या फिर 1 हो, कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, हमने कांस्टेंट बना लिया। अब Tn = n+2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो n² + 2n, अब 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2n + 2 × 2 4 अपान nn+1 n+2 n+3। अब Tn जनरल टर्म देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हम n² + 2n + 2n 4n + 4 अपान nn+1 n+2 n+3। तो यहाँ से हमको देखिए ये चीज़ मतलब हमको सोचना होगा कि अगर जैसे मान लीजिए आपको
यहाँ पे हम जो ये टर्म्स हैं इनको अगर जैसे n+1 n+3 ना होते तब तो फार्मूला वैलिड हो जाता, या फिर n+3 ना हो तब भी पे वैलिड हो जाएगा, n भी ना हो तब भी पे वैलिड हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कि n+1 हटा लें तब वैलिड कर लेंगे। तो हम उसके लिए देखिए यहाँ पे सोचते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना होगा और n² + 4n + 3 + 1 ऐसे लिखना होगा। n² ऐसे करके मतलब आपको लिखना होगा, वो चीज़ मतलब सोचना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए nn+1 n+2 n+3, तो आप डायरेक्टली इसके फैक्टर लिख सकते हैं n+1 एंड n+3, ये इसके फैक्टर होंगे। अब देखिए +1, अब यहाँ पे क्या है nn+1 n+2 n+3। अब देखो क्या करेंगे, Tn = n+1 n+3 अपान nn+1 n+2 n+3 प्लस का अपान 1 अपान nn+1 n+2 n+3, ठीक। अब यहाँ से हमको मतलब इतना तो लग रहा होगा कि आप लोग काफ़ी मैच्योर हो गए होंगे कैंसिलेशन बनाने में। तो आप यहाँ से डायरेक्ट n+3 कैंसिल, n+3 n+1 n+1, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपान nn+2, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपान nn+1 n+2 n+3। ये n यहाँ पे क्या लिखा n+1 n+2 n+3, ना दिख रहा हो तो क्लियरली n+3। अब देखिए हम क्या करेंगे, Tn = यहाँ पे हमको ये टर्म लास्ट वाला और ये लास्ट माइनस फर्स्ट करना होता है, तो n+2 - n अपान nn+2, और जितनी चीज़ से हम ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं उसी से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे हम अब देखिए ऐसे कर रहे हैं, देखिए n+2 - n, तो n कैंसिल हो जाएगा, 1/2 लिख सकते हैं ना नेट में। इसी तरह यहाँ पे देखिए n+3 - n करना होगा, और नीचे बचेगा nn+1 n+2 n+3। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा n+3 - n, तो देखिए n कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 नेट में बचेगा ना, तो इससे तो हमारे पास ये अब दो मतलब कैंसिलेशन टर्म्स बन गए हैं। अब इनमें हमको वैल्यू रख के कैंसिल करके लास्ट में आंसर लाना होगा। तो अगर इसे यहाँ पे हम देखें तो कैंसिलेशन टर्म क्या बनेगा, Tn = इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, इसको लिख सकते हैं n+2 ब्रैकेट में अपान nn+2 माइनस n अपान nn+2। अब यहाँ पे देखिए और आगे भी है, इसको भी लिखेंगे आगे, तो ये ब्रैकेट में 1 हो गया। अब अगले ब्रैकेट में 1/3 n+3 लिखेंगे, n+3 अपान nn+1 n+2 n+3 माइनस n+n अपान nn+1 n+2 n+3। मिटा देते हैं अब ये। तो ये थोड़ा क्वेश्चन में जैसे हमको बनाना पड़ा, इसमें अपियर कराना पड़ा। तो n+3 कैंसिल, n कैंसिल, n कैंसिल, यहाँ पे देखिए तो n+2 कैंसिल, n कैंसिल, n कैंसिल, तो Tn हो जाएगा 1/2 1/n माइनस 1/n+2 प्लस 1/3 1/nn+1 n+2 n+3 माइनस 1/n+1 n+2 n+3। ठीक है, तो अब इसको आप करना होगा ये क्वेश्चन। तो इसको जो है आप दो क्वेश्चन में ब्रेक कर दो। ये मान लीजिए TA है, ये है TB है। तो अगर से आप तो लिख सकते हैं Tn = TA + TB। तो एक बार आप TA को डील कर लीजिए
और एक बार टी बी को इधर डील कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे करके फिर जो लास्ट में आए वो लग के टी ए प्लस टी बी जोड़ देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। वो आप लोग करके कमेंट करना इसमें कि क्या आंसर आया इसका। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/1 क्यूब प्लस 1 + 2/1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 1 + 2 + 3/1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस ... n टर्म्स तक है। ठीक, तो अगर जैसे हम इसको देखें तो इसका nth टर्म क्या होगा, tnth होगा, इस टाइप का हुआ होगा। भाई फर्स्ट टर्म में 1 है और सेकंड में 1 + 2 है, थर्ड में 1 + 2 + 3 है, तो nth टर्म में +n होगा। और इसमें देखिए फर्स्ट टर्म में है 1 क्यूब, सेकंड में है 1 क्यूब + 2 क्यूब, और थर्ड में है 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब, और फोर्थ में है 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब। तो हम tnth में क्या होगा, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + n क्यूब। ठीक, तो tnth टर्म इस तरह का होगा। तो हम देखिए अब tnth टर्म का हम जानते हैं कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फार्मूला होता है, तो वो हमको यहाँ लगाना होगा। nn + 1/2 होता है उसका फार्मूला, अपान इसका ऊपर हमने फार्मूला जो उसमें पढ़े हैं हमने स्पेशल सीरीज में वही है। अब 1 क्यूब + 2 क्यूब इसका फार्मूला होता है nn + 1 का होल स्क्वायर अपान 4। तो अब इसको हम क्या करेंगे, nn + 1/2 इंटू इसको पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/nn + 1 का होल स्क्वायर पूरा आएगा। तो हम देखिए ये पूरा कैंसिल करेंगे, ये स्क्वायर चला जाएगा, केवल वही बचेगा। अब 2 × 2 4, तो ये क्या बचेगा उसका 2/nn + 1। ठीक, तो हमको अब इसको डील करना होगा। ये हमारा जनरल टर्म आ गया। ठीक है, तो जनरल टर्म हम यहाँ से अगर जैसे लिखें तो जनरल टर्म Tn = 2/nn + 1। ठीक, हमने इसका जनरल टर्म निकाल लिया। जनरल टर्म को आपको पता ही कैसे निकला। ठीक है, अब Tn क्या लिख सकते हैं 2, अब इसको माइनस इसको करते हैं तो n + 1 - n/nn + 1। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये तो 2 इसमें आया ही था, उसमें जनरल टर्म बन के हम इसी टर्म से डिवाइड भी करेंगे। तो इसको ब्रैकेट में लिख के 2/n + 1 - n, तो ये n कैंसिल हो गया, 1 ही बचेगा, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो Tn = आपका जो जनरल टर्म आएगा 2n + 1। अगर इसे मान लो देखेंगे n + 1/n × n + 1 - n/n × n + 1 दिख रहा है। हाँ, तो हम देखिए जैसे Tn = 2, n + 1 कैंसिल, n कैंसिल, तो 1/n - 1/n + 1। ठीक, तो अब इसमें आप करके देख लेंगे, T1 रखेंगे फिर T2 रखेंगे। ठीक है, हम उतना कर नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े 1-2 और हैं अच्छे। यहाँ से आप ये पढ़ने के बाद फिर आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, जो क्वेश्चन हो सके जाइए एडवांस तक कुछ भी। जैसे आपको क्वेश्चन है नेक्स्ट, अब जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन है 3/1² प्लस 5/1² प्लस 2² प्लस 7/1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस ... इनको इंक डाल दिया। ठीक है, तो अगर से यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन है 7 + 9/1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4²।
प्लस डॉट 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 n टर्म्स तक है, ठीक है। तो आपको इसको जनरल टर्म, कुछ नहीं, जनरल टर्म बनाने के लिए क्या करना होगा, जनरल टर्म देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम जनरल टर्म इसका देखेंगे तो ऊपर का जो टर्म होगा 3 5 7 क्या बन रहा है, एपी टाइप का लग रहा है, 3 में 2 5, 5 में 2 7, 7 में 2 9, एपी टाइप बन रहा। फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 5 में 2, तो ये आपका Tn फर्स्ट ऊपर का टर्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म में 1 स्क्वायर है, सेकंड में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, थर्ड में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो nth में क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। अब हम क्या लिख सकते हैं, Tn इज इक्वल टू 3 प्लस 2 को n में मल्टीप्लाई करो 2n माइनस 2 अपान, इसको हम क्या लिख सकते हैं nn प्लस 1 2n प्लस 1 अपान स्क्वायर, ये है ना, हाँ ठीक। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे 2n, ये अगर जैसे 3 में 2 माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी 1 3 प्लस हो जाएगा। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंटू 6 अपान nn प्लस 1 2n प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए 2n प्लस 1 2n प्लस 1 कैंसिल, अब 6 अपान nn प्लस 1, तो ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन का टाइप का बन गया, ठीक है। 6 कॉमन लोगे और इसको माइनस इतना करोगे, ठीक, तो वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसको छोड़ते दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए वो जो Sn वाला जो फार्मूला था उसका यूज़ होगा। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में लिखा है TR R इक्वल टू 1 N इज इक्वल टू N अपान 8 NN प्लस 1 N प्लस 2 N प्लस 3, ठीक है, N प्लस 3 है। देन आपको फाइंड क्या करना है, देन फाइंड करना R इक्वल टू 1 से N। वो जो हम जहाँ पे कैलकुलेशन छोड़ रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा 5 6 लाइन के करीब आप छोड़ के वो कैलकुलेशन कर लेना बाद में, ठीक है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कुछ रह ना जाए, क्योंकि कैंसिलेशन वाला समझ में नहीं आता अच्छे से लोगों को, तो इसलिए हमने उसको करा दिए कई क्वेश्चन। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है R की वैल्यू 1 डालेंगे, फिर जो आएगा वो लिखेंगे। तो हम देखिए R की वैल्यू 1 डालेंगे, तो हमको TR नहीं दिया है, ये TR के इक्वल नहीं है, इसको हमको लिखने के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमको इसको लिखने के लिए यहाँ पे R की वैल्यू T1 डालें, फिर ठीक, अब T1 डालें प्लस, अब फिर T को क्या डालेंगे T2 डालेंगे प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn डालेंगे। तो इसको हम ये बोल सकते हैं। अब इसके इक्वल क्या दे रखा है ये, तो इसको हम आगे लिखते हैं यहाँ, तो क्या है n अपान 8 n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। आप याद करिए जब हम पहले पढ़ रहे थे तो हमारे पास एक फार्मूला आया था जनरल टर्म का, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1, और इसको हम लिख सकते हैं Sn। तो ये क्या आया Sn, तो हमको Sn मतलब क्लियरली इज इक्वल टू, हम इसको Sn बोल सकते हैं, Sn इज इक्वल टू इतना। तो हमको जनरल टर्म निकालने के लिए Tn इज इक्वल टू n, Sn तो ये दे ही रखा, तो हम क्लियरली n अपान 8 n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, ओके, ये लिख सकते हैं माइनस। अब देखिए n को हमको n माइनस 1 आगे पुट करते चले जाना, ठीक है। तो अगर जैसे देखिए यहाँ पे हम n को n माइनस 1 पुट करेंगे, क्योंकि Sn माइनस 1, तो n माइनस 1 पुट करेंगे तो यहाँ n माइनस 1 पुट करना पड़ेगा अपान 8, यहाँ पे n माइनस 1, n को डालेंगे प्लस 1 तो 1 कैंसिल होकर n बचेगा, यहाँ पे n माइनस 1 प्लस 2 n माइनस 1 प्लस 3, तो Tn क्या होगा n अपान 8 nn प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे n माइनस 1 अपान 8, यहाँ पे n प्लस, यहाँ पे बचेगा n, यहाँ पे बचेगा n प्लस 1, यहाँ पे बचेगा n प्लस 2। अब देखिए यहाँ से nn प्लस 1 प्लस 2 ये कॉमन आ जाएगा ना, nn प्लस 1 प्लस 2, तो nn प्लस 1
nn+2, अगर इसे कॉमन ले लिया अपान 8 तो यहाँ से क्या बचेगा n+3 माइनस n-1, तो यहाँ से जब क्या बचेगा nn+1 nn+2 अपान 8 और यहाँ हो जाएगा n+3 माइनस n+1, तो n कैंसिल हो गया, 3+1 कितना हो जाएगा, ये 4 के बराबर होगा, 4 × 2, तो आपको आंसर आ गया nn+1 n+2 अपान 2। अब ये TNth टर्म आपने निकाल लिया, ये TR ये क्या है TN 1/TN निकालना है। तो यहाँ से आप अगर इसे 1/TN करोगे तो यहाँ से देखिए 1/TN ये हो जाएगा, 1 करोगे तो ये पलट जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, nn+1 n+2 इसका समेसन निकालना है। तो समेसन आप इसका निकालना है, तो ये आप यूज टू इसको कैसे बनाना है, इसको बनाने के लिए आपको n+2 माइनस n अपान nn+1 सब लिख के उत्ते से डिवाइड करके आप बना लेंगे। ठीक, हमको केवल जनरल टर्म आपको बताना था। आप जनरल टर्म फाइंड कर लेंगे, इतना फाइंड कर लिए, इसके बाद आप क्वेश्चन कर लेंगे। आई एम श्योर दैट आपने उतना कर चुके हैं, और ना कर पाए तो एक बार पूरा रिवाइज करके ये कर लेना, वहाँ जगह छोड़ के रखना। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है थोड़ा दूसरा टाइप का है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, जैसे मान लीजिए r × r² - 1 IR है। ठीक है, IR ये है, और हमको निकालना है r = 2 से n 1/IR। तो हम इसको देखो IR को क्या लिख सकते हैं, r a² - b² टाइप का इसको लिख सकते हैं, तो r - 1 r+1। तो यहाँ पे देखिए r - 1 इससे पहले आकर हमको सीक्वेंस में लिखना है r+1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अपान r - 1 r+1। आपको इतने क्वेश्चन नहीं देखते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, r = 2n। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, ये माइनस ये करना है बस। अब आप कर लीजिएगा, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना तो आपको बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन थोड़ा ट्रिक टाइप का है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है cosec x प्लस cosec 2x प्लस cosec 2² प्लस cosec 3x टिल 15 टर्म्स तक निकालना है। तो आपको यहाँ पे सोचना होगा, cosec x को क्या लिख सकते हो, 1/sin x = इसको हम जैसे मान लीजिए sin x/2 अपान sin x/2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं sin x/2 से, sin x/2 से अपान sin x/2 से, और ये sin x से। तो यहाँ से हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ऊपर sin x - x/2 अपान sin x/2 sin x। तो इसको हम अगर जैसे ऊपर ओपन कर दें तो आ जाएगा sin x cos x माइनस cos x sin x/2 अपान sin x/2 sin x। आप जैसे देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे, sin x कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं cos x अपान sin x माइनस, अगर जैसे sin x/2 कैंसिल हो जाएगा तो cos x अपान sin x। तो इसको हम क्या ये /2 बचेगा, sin x/2 बचेगा ना, cos x यहाँ पे, अरे ये sin x माइनस का, तो sin x ये cos x/2 होगा,
तो यहाँ से sin x कैंसिल हो जाएगा, cos x बाई 2 sin x बाई 2, तो यहाँ पे बचेगा cos x बाई 2 अपान sin x बाई 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot x बाई 2 माइनस cot x। ठीक, तो अब यहाँ पे हम sin x को इस टाइप से लिख सकते हैं 1 अपान cos x को। अब जैसे 1 अपान cos 2x को, ये 1 अपान cos x को इस तरह लिख सकते हो। वैसे आएगा यही आपको, लेकिन चेक करना होगा 1 2 और करके ऐसे। अगर जैसे cos 2x है तो ये हो जाएगा cot x माइनस cot 2x। ऐसे ही अगर जैसे आपके पास आ गया cos 2 क्यूब x, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो cot 4x माइनस cot 8x मतलब 2 का क्यूब। ठीक है, तो ऐसे ही आप चला जाएगा ये n टर्म्स तक। तो 1 अपान यहाँ पे आप देख लीजिए, तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 क्यूब हो जाएगा। एक मिनट, अरे यहाँ पे स्क्वायर वाला आएगा ना पहले, तो 2 स्क्वायर वाला आएगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा। अब अगर जैसे cosec क्यूब आया तो हो जाएगा cot की पावर क्यूब है, तो यहाँ पे 2x माइनस cot 2 क्यूब x, यहाँ पे cosec 2, यहाँ पे 2 क्यूब x होगा, 2 क्यूब x। ठीक है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। इसी तरह हम nth अगर जैसे लिखेंगे, मान लीजिए हम वहाँ नहीं है जगह, यहाँ लिखते हैं, ये आप ऐसे करके देख लेना। अब अगर जैसे मान लीजिए nth लिखते हैं, अरे cosec जैसे यहाँ 2 की पावर 15 होगा, क्योंकि 15 टर्म्स तक है, पहले का पावर 2 की पावर 0, तो यहाँ पे 2 की पावर 14 होगा। क्योंकि 2 की पावर 14 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, तो ये तो 14 तक, 2 की पावर 1 14 तक ही जाएगा ना। तो cosec की पावर 2 की पावर 14, यहाँ पे हो जाएगा cosec cot की पावर 2 की पावर 13 माइनस cot 2 की पावर 14। ऐसे ही अब अगर जैसे देखेंगे तो ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, और इसके लास्ट वाले, क्योंकि ये लास्ट में और होंगे ना, और जो इसके पहले होगा उसका लास्ट वाला इसको कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे क्लियरली जो सम निकल के आएगा वो cot x बाई 2 cot x बाई 2 माइनस cot 2 की पावर 14x, ये यहाँ x होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और था, लेकिन चलो वो भी अब आप लोग क्वेश्चन करना, जो ना है वो उसको भी इसी तरह थोड़ा सा करके देखना। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन हो गया, चलिए ठीक है। आई होप हम एक लेक्चर, अब आपका सीक्वेंस एंड सीरीज़ का पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें एक एक्सपेंशन सीरीज़ आती है, sin x और cos x e की पावर x, इसी तरह के एक्सपेंशन है, वो हम लिमिट वाले चैप्टर में आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर यहीं तक रखते हैं, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको लेक्चर, हमको पता है आप लोग अच्छे से सिंसियरली ढंग से पढ़ रहे होंगे, तो यूज़फुल तो है ही, क्योंकि कोई भी कंटेंट छूटा नहीं। आप कहीं के भी नोट्स से आप मतलब मिला सकते हैं, जो जेईई मेंस एडवांस वाले नोट्स होते हैं, तो कुछ भी छूटा नहीं, हमने हर एक चीज़ कराई है। ये क्वेश्चन करने के बाद आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज़ का कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।